गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो सर। थैंक यू सर। तब कल पहला सवाल बताए थे 13.1 का। यस सर। अच्छा, समझ में आया था? यस सर। आज हम लोग कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे? दूसरा। दूसरा। चलो उल्टा सब बुक उल्टा सवाल पढ़ो, देखो ध्यान से। आज हम लोग 13.1 का कौन सा सवाल पढ़ने वाले हैं? दूसरा, यानी 13 पढ़ने का दूसरा क्लास है आज, वही ना? क्या है? करें कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोल के आकार का है, ठीक है? अर्धगोला है लेकिन वो क्या है? खोखला है, ठीक है ना? जिसके ऊपर में एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी रखा हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि अर्धगोल के ऊपर में वो क्या कर दिया है? खोखला बेलन रख दिया है, ठीक है? उसके बाद अर्धगोल का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन का जो पात्र की कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस फिगर को समझो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें एक अर्धगोला है, एक कटोरा है, एक कटोरा है ना? एक कटोरा के ऊपर में क्या किया हम? इस गिलास तो दोनों से तो सेम नहीं जाता है उसका मुंह। कटोरा के ऊपर में हम क्या किए? एक खोखला जो है ना बेलन की तरह हम कुछ रख दिए। तो इसमें क्या हो गया? क्या वो सामान जुड़ गया? एक तो अर्धगोल और एक बेलन का खोखला हुआ। अब कोई भी सामान उसमें हम गिराएंगे तो वो नीचे जाएगा, अर्धगोल के तरफ, अर्धगोल तक तो जाएगा ना? तो हमें करें आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि अब उस सामान जहां तक हम सामान गिराए और जहां तक वो गया वहां तक का क्षेत्रफल लेना है। तो कोई भी सामान गिराएंगे तो अर्धगोल तक जाएगा। इसका मतलब अर्धगोल भी है और बेलन भी है ना? लेकिन दोनों क्या है? खोखला है। तो क्या है दोनों? खोखला। तो सवाल कर रहा है कि हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है? तो अंदर में तो कोई रुकावट है ही नहीं, कोई सामान गिराने से वो अर्धगोल के पास तक जाएगा। तो अर्धगोल वक्र है, क्योंकि अर्धगोल खाली है तभी तो जाकर उसके अंदर गिर रहा है सामान। बेलन भी खाली है यानी वक्र है तभी तो जाकर उसमें सामान गिर रहा है ना? तो यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को क्या करेंगे हम लोग? निकाल के जोड़ देंगे उसमें। तो क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अर्धगोल और क्या है? बेलन, दो एगो नहीं फिगर है? तो दो एगो फिगर, इसमें अर्धगोल और बेलन दो एगो है ना? तो इस बर्तन में दो एगो चीज है तो दो को निकालेंगे और दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो हम लोग लिखेंगे। तो बर्तन में क्या दिया हुआ है? अर्धगोल का व्यास क्या दिया है? तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है कि अर्धगोल का क्या? अर्धगोल का व्यास। अर्धगोल का व्यास कितना दिया है? डी का मान 14 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धगोल की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, इसका त्रिज्या था। व्यास का आधार होता है तो क्या हो जाएगा? 14/2 यानी कट कितना? कट कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखो जरा ध्यान से। अर्धगोल है ना? और उसी के ऊपर में अर्ध बेलन भी है। तो दोनों का मुंह तो बराबर होगा। देखिए दोनों का मुंह बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अर्धगोल का ऊपर का वाला भाग जो वृत्ताकार है वो, और जो बेलन का जो है वक्र का भाग जो नीचे वाला है वो, बेलन में तो दोनों से तो बराबर ही वृत्ताकार होता है। दोनों का त्रिज्या क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि जब मान लो कि क्या कहते हैं, बाथरूम का चूरी बैठाते हुए देखा है कभी? वो जो आता है ना बाथरूम, अरे वो टंकी वाला जो बाथरूम बनाते हैं, वो सीमेंट बॉल का चूरी लेकर के ना आके सिरा करके 7-8 को लगाता है, 10 फीट उठा देता है, हैं? तो उसके मुंह जो बराबर रहेगा तभी ना जाके एक दूसरे पर बैठेगा, हैं? अब बराबर यदि नहीं, मान लो कि और वो नहीं देखा है तो बमा देखा है ना? बमा, कोई बमा है और इधर बमा है। पाइप जो लाते हैं हम लोग बोर्डिंग वाला पटाते हैं, बोर्डिंग वाला पाइप पटाते हैं। वो पाइप को दोनों का छोर का मुंह बराबर रहता है ना? आखिर पत्थर का पाइप में बड़का पाइप में दे देंगे तो क्या होगा? पानी तो उल्टा फेंकने लगेगा या तो पाइपों को भगा देगा। यानी मुंह बराबर होना चाहिए। तो कटोरा के ऊपर में जो बेलनाकार दिया इसका मुंह क्या है? बराबर है। तो दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि कटोरा का जो ऊपर का भाग वृत्ताकार है उसका त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे कि
चूंकि अर्धगोला के ऊपर अर्धगोला के ऊपर क्या है, एक खोखला यहाँ पर लिख देते हैं। क्योंकि खोखले अर्धगोला के ऊपर एक बेलन, खोखला बेलन अध्यारोपित है, ये ना खोखला बेलन क्या है, अध्यारोपित है, ये है ना। अब देखो ध्यान से, अब खोखला अर्धगोला के ऊपर में खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो यदि दोनों का मुंह बराबर है तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोला की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। अब देखो जरा ध्यान से, इसका व्यास बराबर जितना होगा बेलन का व्यास वही बराबर होगा, जितना उसका परिधि हो मुंह का उतना भी परिधि इसका भी होगा। तो अभी हम लिखे हैं अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा ना। सब बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का मुंह बराबर है तो व्यास दोनों का बराबर होगा, तो दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, इसलिए अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक पहले फिगर साइड में पढ़ लेते हैं, फिगर के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत बड़ा हो गया, ये गोला है, आधा इसको हटा दिए, अभी किस में हो जाएगा, अर्धगोला में। अर्धगोला हो गया कि नहीं हो गया, और इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है, ये भी क्या खोखला ही है, ये भी क्या है, खोखला ही है ना। यहाँ पर भी कर दिए और यहाँ पर भी कर दिए। देखा है? तो अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो ये बेलन का जो नीचा वाला मुंह इसका और अर्धगोला का दोनों देखिए है, इसका मतलब दोनों का व्यास भी एक ही होगा और दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, एक ही होगा ना। ये त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। हाँ, ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, क्योंकि जानते हैं कि वृत्त की हर एक त्रिज्या बराबर होता है ना। तो यहाँ पर इसका यहाँ से त्रिज्या 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 7 होगा, ये होगा ना। और ये भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका आर है, क्या है, आर का मान है, और ये भी क्या है, आर का मान है, और ये भी आर है, यानी ऊंचाई है इसका अर्धगोल के लिए, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ तो समझ गई। अब सवाल फिर क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि यहाँ पे कुल पात्र की ऊंचाई कितना दिया है, कुल पात्र की ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बर्तन के कुल पात्र, पुनः बर्तन के कुल पात्र की ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ऊंचाई कितना दिया है, यानी ये बर्तन तो पूरा है ना, इसमें अर्धगोल और बेलन दोनों लगा हुआ है। तो क्या अर्धगोल का ऊंचाई होता है त्रिज्या के बराबर ही होता है ना, लेकिन ऊंचाई हमें किस में लेना है, बेलन में लेना है, उसमें ऊंचाई तो काम करता है फॉर्मूला में। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, लेकिन बेलन तो यहाँ से लेकर यहीं तक है, इतना ही बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई इतना ही होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, अर्धगोल की त्रिज्या है। तो बेलन की मतलब बेलन की केवल ऊंचाई कितना हो जाएगा, केवल बेलन की ऊंचाई यहाँ से यही तक होगा ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7, और पूरा कितना दिया है, बताओ। यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ इतना हमको निकालना है, तो पूरा 13 में से 7 घटा देंगे, नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? क्या हंस रहा है रे? यहाँ से तो पूरा कितना है, 13 और हमें ऊंचाई किस में लेना है, बेलन का। तो बेलन का ऊंचाई यहाँ से ही तक होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका त्रिज्या। तो अब देखो जरा ध्यान से, पूरा 13 है, जिसमें 7 इसका केवल यहाँ से अर्धगोल का भाग है, तो ऊंचाई इसमें बेलन का कितना बच जाएगा। तो 13 में से 13 सेंटीमीटर में से, यानी बेलन की सिर्फ ऊंचाई निकालेंगे, यानी बेलन का हम केवल ऊंचाई निकालने वाले हैं, तो क्या निकलेगा, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा,
एच क्या हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर में से कितना घटाएंगे, कितना बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 घटा लिए तो केवल इतना ही ऊंचाई बच गया जो 6 सेंटीमीटर का है। तो बेलन का ऊंचाई निकल गया, तो यहाँ पर यहाँ भी निकाल लेंगे। तो अब देखो जरा ध्यान से, बर्तन की कुल पात की ऊंचाई कितना, 13 सेंटीमीटर, इसीलिए केवल बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर कैसे 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर से कितना घटाएंगे, तो कितना बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब सब कुछ निकल के तैयार हो गया, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक, इसमें क्या वो है, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही कर रहा है ना। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन में क्या क्या है बोलो तो, इस बर्तन में क्या क्या लगा हुआ है, एगो अर्धगोल और एगो बेलन, समझ में आ रहा है। फिर इतना धीरे से क्यों बोल रहा है, बर्तन में क्या क्या है बताओ, और दोनों खोखला है। तो हमें यदि बर्तन का पूरे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम शुरू में ही बता दिए थे कि कोई भी सामान हम गिराएंगे उसमें, और जहां तक जाएगा वहां तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेंगे। तो यदि इसमें यदि कोई सामान यहाँ से गिरा दिए, तो यहाँ पे दिमाग बैठ जाएगा ना। तो यहाँ से आकर बैठ गया, तो इसको कहाँ तक आया, अर्धगोला में आया और बेलन में भी आया। तो पहले बेलन में आया फिर अर्धगोला में आया। तो यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो अर्धगोला भी होगा और बेलन भी होगा, क्योंकि अर्धगोला तक वो सामान आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सवाल कर रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे अर्धगोल का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, समझ रहा है ना। तो अर्धगोल लिखेंगे, अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, गोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें क्या जोड़ने वाले हैं, अर्धगोला में क्या जोड़ेंगे, बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल। यहाँ आंतरिक समझ में आएगा तो सीधा तुम लिखो वक्र क्षेत्रफल, वक्र हो गया ना। बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय। अब तो फॉर्मूला तो सब हम लोग समाप्त कर लिए थे समझ करके, अब तो याद ही होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr। अब देखो यही दोनों है ना इस बर्तन में, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो अब जो कॉमन लेने वाला है देखो ध्यान से, अब इसमें जो कॉमन लेने वाला है वो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम तब लेते हैं जब दोनों का मान समान होता है। इसमें r का भी मान दोनों का समान है, पाई का मान तो सबका समान रहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन h इसमें है उसमें नहीं है, तो h को हमको नहीं कॉमन लेना है। तो इसमें देखो कॉमन क्या क्या आएगा, इसे अलग अलग करके भी हम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, है ना, समझ में भी आसान है। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, पाई पाई। इसमें कितना r है, 2, और इसमें क्या हुआ है, 1, तो एक r कॉमन आएगा। तो अब इसमें कितना r बचा, 1, और ये सब तो आ गया कॉमन में। इसमें 2 पाई वो r कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा, केवल h। समझ रहे सब, 2 गुने पाई का मान कितना होता है, पाई का मान पाई का मान कितना होता है, अच्छा। इसका r कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ क्या ले लेंगे, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या r का मान फिर कितना लेना है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई h का मान कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि बेलन का ही ऊंचाई ले रहे हैं ना। तो बेलन का ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से 7 कटेगा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर, और गुने कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 सेंटीमीटर। तो 44 को क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे। 44 को गुना करो कितना से, 13 से।
तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 और फिर 4 एकन 4 1 1 4 एकन 4 2 4 3 7 और 4 1 5 तो 572 हो जाएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नीचे वाला दिख रहा है? हाँ यस सर। दिख रहा है नीचे वाला? कितना हो गया? 572। यानी कह सकते हैं कि इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि ना रहा है? यस सर। क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में आता है, क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में आता है और आयतन कभी भी क्यूब में आता है। समझ रहे हैं ना? इसमें रखना। इसको समझ में आया? यस सर। सबसे पहले देखो फिर से समझाते दोबारा। एक अर्धगोल था जिसके ऊपर में एक अर्धगोल भी खोखला और बेलन भी खोखला। तो अर्धगोल के ऊपर में क्या था? बेलन। तो हमने देखा कि अर्धगोल के ऊपर में जब रखेंगे बेलन को तो क्या होगा? दोनों का मुंह तो बराबर होना चाहिए ना। दोनों का ये भाग बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का व्यास भी बराबर होगा, दोनों का त्रिज्या भी बराबर होगा। सवाल में दे चुका है कि अर्धगोल का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। हमने यहाँ लिख दिया खोखला अर्धगोल के ऊपर में खोखला बेलन रखा, अध्यारोपित है ना? है अध्यारोपित है, समझ रहे हैं ना? तो अब जब ये उसमें हम अध्यारोपित का मतलब उस पर रखेंगे तो दोनों का मुख क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए अर्धगोल की त्रिज्या भी क्या होगा? बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा, या बेलन की त्रिज्या अर्धगोल की त्रिज्या के बराबर, दोनों त्रिज्या क्या होगा? बराबर, दोनों का व्यास भी बराबर होगा। तो अर्धगोल की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर निकल गया तो बेलन का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। पुनः यदि बर्तन के कुल पात्र की ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। कुल पात्र का मतलब क्या होता है? पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। जब पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है तो हमें ऊंचाई तो सिर्फ बेलन में चाहिए, यस सर। ऊंचाई केवल बेलन में चाहिए ना। Yes, तो हमने देखा कि पूरे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है, जिसमें अर्धगोल का व्यास त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर का। तो अर्धगोल का त्रिज्या, वृत्त का हर एक त्रिज्या आपस में बराबर होता है। तो यदि इधर त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर तो इधर भी त्रिज्या कितना होगा? 7। इसका मतलब अर्धगोल का जो ऊंचाई हो गया, अर्धगोल वाला भाग जितना ऊंचा है वो सिर्फ कितना का है? 7 सेंटीमीटर का है। तो हमें लेना है बेलन की ऊंचाई, तो पूरे का 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 दिया है, तो क्या करेंगे? 13 में से 7 घटा दिए, यानी पूरा में से इतना घटा दिए, 6 ही नहीं बचा। तो यही हो गया किसका ऊंचाई? बेलन का। ये किसका ऊंचा हुआ? बेलन का ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख दिए बेलन का ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। ये क्यों किया? समझ में आया? ये क्यों समझ में आया कि नहीं आया? तो बराबर 6 सेंटीमीटर। सवाल कर रहा था कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोल जब पूर्ण होगा तो उसमें ऊपर में ढक्कन लगेगा। सामान्य गिरा है तो अर्धगोल में भी गया है, इसलिए अर्धगोल का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ रहा है ना? क्योंकि दोनों क्या है? खोखला ही है। तो अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r, बोलो सब क्या है? 2 पाई और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब दोनों में से कॉमन आएगा ना? दोनों में से क्या कॉमन आया? दोनों में से 2 मिल रहा है। हम तभी ये बोले थे कि मान बराबर होगा तभी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिज्या बराबर है दोनों का, पाई तो सबका बराबर होता है मान। तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, फिर पाई कॉमन ले लिए। एगो आर स्क्वायर था तो एक आर निकला इसमें से, इसमें तो एक आर स्क्वायर था तो एगो आर बचा ना। 2 पाई आर निकल गया, जिसमें केवल क्या बचा? h। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर, h का मान कितना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 से 7 कटेगा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर और 7 6 13 सेंटीमीटर। तो 44 को 13 से गुना कितना आया? 572 सेंटीमीटर। यही हो गया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? किसी को दिक्कत? ठीक है, तो सवाल उतार लो। अब अगला क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? 13.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी किसी को दिक्कत हो, है ना, तो वहाँ तभी हमें हर क्लास में बोलते हैं कि उसमें अंडरलाइन कर लेना और पूछना, जितना बार में भी समझ में आए, लेकिन समझना उसका, है ना। तुम लोगों का काम है समझना, हमारा काम है समझाना, चाहे 10 बार में हो या 15 बार में हो, लेकिन समझना जरूरी है। समझ गए ना? नोट कर लो इसमें। तो अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सबको। नोट करो।